नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात गणेशोत्सव की। जब से गणेशोत्सव का शुभारंभ हुआ है, जीएनटी स्पेशल में हम आप सबको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह पूरे देश में कितनी भव्यता, कितने उत्साह और कितनी आस्था के साथ भगवान गणेश का ये उत्सव मनाया जा रहा है। देश भर में शहर शहर सजे पंडालों में गजानन के एक से बढ़कर एक निराले रूप नजर आ रहे हैं। कहीं विघ्नहर्ता का शौर्य अवतार देखा जा सकता है, तो कहीं गणपति बच्चों के फेवरेट कैंडी लेड में विराजमान है, तो कहीं बच्चों ने बप्पा के लिए स्वर्ण महल ही तैयार कर दिया है। वैदिक ऋचाओं से लेकर पौराणिक रचनाओं तक भगवान गणेश का वर्णन अलग अलग प्रकृति, प्रकार और विशेषताओं के साथ मिलता है। वैदिक ग्रंथों में गजानन का वर्णन शक्ति के दिव्य नायक के रूप में मिलता है, एक अमूर्त शक्ति जो मंत्र और ब्रह्मांड की व्यवस्था में विद्यमान है, जबकि पुराणों में उनका वर्णन हाथी के सिर वाले ऐसे देवता के रूप में मिलता है जो समस्त विघ्नों को हरते हैं। वैदिक आदर्शों और सिद्धांतों के करीब होते हुए भी गजानन का यही रूप ज्यादा प्रतीकात्मक और परिचित लगता है। शायद यही वजह रही कि कालांतर में विकसित होती धार्मिक कथाओं और वैदिक प्रतीकवाद के बीच ही गौरी नंदन का ये रूप भक्तों के बीच ज्यादा प्रचलित होता गया। इतना कि आज भक्त अपनी अपनी कल्पना और रचनाशीलता के आधार पर गजानन के पौराणिक स्वरूप को मूर्त रूप में ढालने लगे हैं। खास तौर पर गणेशोत्सव के मौके पर तो गणपति के एक से एक अद्भुत और अकल्पनीय रूप साकार हो उठते हैं। आज बाप्पा के अनोखे रूपों के अध्याय का श्री गणेश करते हैं उनके सबसे अनोखे स्वरूप के साथ। ये तस्वीर गुजरात के सूरत से आई है। सूरत में गणपति पंडाल को थाईलैंड के कैंडी पार्क की थीम पर सजाया गया है। पूरे पंडाल की सजावट बच्चों की मनपसंद रंग बिरंगी कैंडी की थीम पर की गई है। ऐसा लगता है बाप्पा के स्वागत में मानो पूरा इंद्रधनुष सूरत की धरती पर उतर आया हो। इस पंडाल को देखने के लिए हजारों की संख्या में भक्त आ रहे हैं। खास तौर पर बच्चों के लिए तो बाप्पा का ये पंडाल किसी वंडरलैंड से कम नहीं, जहां आस्था के साथ साथ बाप्पा के आशीष की छांव तले मस्ती और रोमांच का मजेदार मेल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस अनोखे पंडाल में विराजे भगवान गणेश के दर्शन करने हर रोज 10,000 से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं और इनमें आधी संख्या यानी 5,000 के करीब तो बच्चे ही होते हैं। वैसे ये पंडाल है ही इतना सुंदर और अनोखा कि बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी के मन को भा रहा है। थीम मुझे एक्चुअली बहुत अच्छी लगी क्योंकि ऐसी सेम थीम एक्चुअली एक अम्यूजमेंट पार्क है थाईलैंड में और मुझे वहाँ पे जाने का बहुत मन था एक्चुअली। और इन्होंने एकदम रियलिस्टिक बनाया है, जो भी पूरा थीम बनाया है वो पूरा, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। ये गणपति बहुत अच्छे लगे क्योंकि ये बच्चों के लिए इसीलिए। ये जो कैंडी बनाया है पूरा थीम, वो कैसा लगा? बहुत अच्छा है। बाप्पा का कैंडी अवतार देखने के बाद अब गुजरात से चलिए महाराष्ट्र, जहां बाप्पा एक योद्धा के रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। ये तेजुकायाचा राजा का पंडाल है। लालबागचा राजा की ही तरह तेजुकायाचा राजा मंडल भी लालबाग क्षेत्र के प्रसिद्ध गणेश मंडलों में से एक है। इस साल यहाँ बाप्पा को एक योद्धा के रूप में दिखाया गया है। वीर योद्धा के अवतार में इस समय बाप्पा दिख रहे हैं और बहुत ही भव्य दृश्य इसे देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि एक बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, गणेश भक्त हैं, बाप्पा का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। योद्धा जी ने बाकायदा गधा ले रखा है, साथ ही साथ त्रिशूल भी देख पा रहे हैं इनके एक हाथ में और शंख भी नजर आ रहा है, तलवार भी है, साथ ही साथ ये देखिए 2 शेर भी हैं और बप्पा के जो फेवरेट हैं मूसक महाराज, वो भी यहाँ पहुंचे हुए। सुप्रसिद्ध मूर्तिकार श्री राजन विठल झाड़ द्वारा ये मूर्ति बनाई गई है और लिखा गया है कि 59 यानी कि 60 में 1 साल।
कम जो है ये मंडल इस समय मना। यूं तो श्री गणेश शुभता और मंगल के प्रतीक हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, लेकिन बुराई के अंत के लिए बाप्पा ने कई बार योद्धा का रूप भी धरा है। अनेक पौराणिक ग्रंथों में इन कथाओं का संदर्भ मिलता है, जहां गजानन ने एक योद्धा के रूप में दानवों का दलन कर अपने भक्तों का कल्याण किया। बाप्पा का ये स्वरूप भक्तों को जीवन की चुनौतियों का साहस और विश्वास के साथ सामना करने के लिए प्रेरित करता है। श्री गणेश के इस अद्भुत स्वरूप के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। जानेंगे कि आखिर क्यों वीर योद्धा का अवतार क्यों लिया है बाप्पा ने। जैसे कि पिछले साल में हमारे देश के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कोरोना युद्ध हुआ, कोरोना से लड़ने के लिए बाप्पा ने, कोरोना और जो युद्ध हुआ है उसके लड़ने के लिए बाप्पा ने वीर योद्धा का रूप लिया है। बिल्कुल, एक से बढ़कर एक तकलीफें जो हैं मुंबई नहीं बल्कि महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश के कोने कोने ने झेली हैं, और उन सब पर आखिर उन्हें हराकर यानी कि उन दानवों का संहार करके गणपति बप्पा ने एक विशेषता फैलाई, शांति का प्रतीक बना। यही वजह है कि गणेश उत्सव न केवल एक शांति का प्रतीक है बल्कि एकता का भी प्रतीक है। अब रुख करते हैं मुंबई में ही अंधेरी का, जहां सजा है अंधेरी के विघ्नहर्ता का दरबार। बाप्पा की बेहद खूबसूरत और आकर्षक प्रतिमा यहाँ विराजमान है। जो भी बाप्पा के इस रूप को देखता है बस निहारता ही रह जाता है। इस पंडाल में चाहे बाप्पा की मूर्त हो या बाकी पंडाल की सजावट, हर जगह भगवान विट्ठल की तस्वीरें और प्रतीक नजर आते हैं। बता दें कि भगवान विट्ठल को भगवान विष्णु का एक रूप माना जाता है। ये महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले एक महत्वपूर्ण देवता हैं। तो वहीं रखुमाई देवी रुक्मणी का एक रूप है और उन्हें भगवान विट्ठल की पत्नी के रूप में पूजा जाता है। बहुत ही खूबसूरत भव्य तरीके से बप्पा यहाँ पर विराजमान है, राघोबा विट्ठल के अवतार में देखे जा रहे हैं। आपको बताएं कि तकरीबन 24 फीट की ऊंचाई बप्पा की है, गहने से लदे हुए हैं, बेहद खूबसूरत लग रहे हैं, और बप्पा का मुकुट सबसे ज़्यादा शान है और बप्पा के ऊपर ही विठोबा बैठे हुए हैं, बसे हुए हैं। आपको बता दें कि गणपति बप्पा के हाथ में चक्र भी धारण कर रखा है इन्होंने, और बाकायदा शंख भी इनके हाथ में देखा जा रहा है। एक और हाथ में कमल के फूल दिख रहे हैं। नीचे भी काफ़ी तस्वीरें दिख रही हैं जिनमें इनके जो फेवरेट मूसक हैं वो भी यहाँ पर हैं, और हरे कलर की धोती में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। यही वजह है कि एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं इनका दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। थोड़ा सा बप्पा का दरबार भी दिखाएं हम, किस तरीके से सजाए गए हैं। आसपास की जो दीवारें हैं उनमें विट्ठल देवता के झांकियाँ और तस्वीरें लगाई गई हैं, और ठीक ऐसी ही तस्वीर दूसरी तरफ भी लगाई गई है, यानी जो कोई बप्पा का आशीर्वाद करने आता है वो विट्ठल के अलग अलग अवतार रूप रंग भी देख पाता है। दरबार की बात करें तो अच्छी खासी लाइटिंग से पूरा का पूरा माहौल जो है सजाया गया है। जिस तरीके से एक महाराजा का दरबार होता है उसी तरीके से ये दरबार बना हुआ है। अंधेरी का ये पंडाल कॉरपोरेट सेक्टर के बीच मौजूद है, लिहाजा बड़ी तादाद में नौकरी पेशा लोग यहाँ बाप्पा के दर्शन के लिए पहुँचते हैं और श्री गणेश के चरणों में शीश नवाते हैं। कॉर्पोरेट एरिया है, कॉर्पोरेट एरिया के बीच में बैठता है हमारा ये। काफ़ी एम्प्लॉइज जो हैं वो लंच में और शाम में, हाँ, आफ्टरनून टाइम, लंच टाइम में और इवनिंग टाइम में बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। अच्छा, सारे ही पंडालों की अपनी अपनी एक अलग प्रथा है, कहानी है। कहते हैं कि भाई मेरी ये मन्नत पूरी हुई, ऐसा कुछ हमारे पास भी देखे। मन्नत देखने जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मन्नत यहाँ पे पूरी होती है। जैसे कि हमारा मूर्तिकार ही पकड़ लीजिए। मूर्तिकार जब छोटा था तब वो बोलता था अपने पिताजी को कि मेरी इच्छा है कि ये मूर्ति एक दिन मैं बनाऊं, तो उसकी आज इच्छा वो पूरी हो गई है। 2 साल से वही मूर्ति बना रहे हैं हमारे यहाँ की। क्या बात है, गणपति बप्पा मोरया। मुंबई के बाद अब आपको दिखाते हैं बाप्पा का वो भव्य पंडाल जहां लंबोदर शान से स्वर्ण महल में विराजे हैं। सूरत के अंबानगर में भक्तों ने गणपति बप्पा के लिए अब की बार सोने सा चमचमाता पंडाल बनाया है। पूरे पंडाल की दीवारें सुनहरे रंग की हैं, तो वहीं पंडाल के मध्य में बप्पा स्थापित हैं।
गजानन की मूर्ति के आगे एक स्वर्ण चक्र लगाया गया है जो लगातार घूमता रहता है। इस दमकते स्वर्ण चक्र के बीच से नजर आते बाप्पा की आभा आंखों में नहीं समाती। खास तौर पर शाम के समय जब झूमरों की रोशनी बाप्पा के आसन और पंडाल की स्वर्णमयी दीवारों पर पड़ती है तो पूरा पंडाल सोने की चमक से नहा उठता है। अंबानगर के इस भव्य स्वर्ण पंडाल को देखने दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। वैसे ये गणपति पंडाल अपनी स्वर्णिम चमक दमक के साथ साथ एक और वजह से चर्चा में है। यहाँ आने वाले भक्तों को ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े वीडियो भी दिखाए जाते हैं। इसके लिए पंडाल में एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जिस पर लगातार ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य का बखान करने वाली तस्वीरें चलती रहती हैं। अब आपको लिए चलते हैं अमरावती, जहां बाप्पा के पंडाल को अक्षरधाम मंदिर का रूप दिया गया है। अमरावती के श्री रुक्मणी गणेश उत्सव मंडल ने अब की बार गणेश पंडाल को गुजरात के प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर का आकार दिया है। चूँकि अक्षरधाम मंदिर अपनी अद्भुत शिल्प और भव्यता के लिए दुनिया भर में प्रख्यात है, इसलिए इस पंडाल को बनाते समय भी भव्यता का विशेष ख्याल रखा गया है। इस पंडाल में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर जैसी वास्तुकला और नक्काशी को प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। पंडाल में विराजित गणेश प्रतिमा भी खास है। इस पंडाल में पुणे के दगड़ू शेठ हलवाई गणपति का प्रतिरूप स्थापित किया गया है। अंदर और बाहर का दृश्य भक्तों को ऐसा आभास दे रहा है मानो वे अमरावती में ही अक्षरधाम मंदिर के दर्शन कर रहे हों। दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ पंडाल में दर्शन और झांकी देखने के लिए उमड़ती है। शाम को रोशनी और सजावट पंडाल को और भी मनमोहक बना देती है। अब आपको ले चलते हैं मुंबई के घाटों पर, जहां बाप्पा का अनोखा इको फ्रेंडली पंडाल सजाया गया है। ऐसा पंडाल जहां गणपति की प्रतिमा को कागज से तैयार किया गया है। मौजूद हूँ इस समय घाटकोपर इलाके के सार्वजनिक भटवाड़ी गणेश उत्सव मंडल में। ये मराठी मानुस हैं। भटवाड़ी स्पेशली मराठी मानुस के लिए जाता है। एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं और इस तरह से आरती कर रहे हैं। उसके बाद बप्पा को जो पसंद है वो व्यंजन उन्हें चढ़ाए जाएंगे और चढ़ाने के बाद उसी का प्रसाद सभी को वितरण किया जाएगा। हम गणपति बप्पा की अगर बात करें तो बताएं कि 57 ईयर्स ये मना रहा है और ये बप्पा इसलिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं क्योंकि पर्यावरण पूरक हैं, यानी कि कागज़ के बनाए हुए ये बप्पा हैं। और पास में ही एक कृत्रिम तालाब भी बनाया गया है जहां बप्पा का विसर्जन कर दिया जाएगा। पर्यावरण समर्थक ये मंडल है। हर बार इस तरह के चलचित्र के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। स्पेशली श्री स्वामी समर्थ जी की प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। इन्हें गुरु माना जाता है, भगवान के द्वारा इन्हें पूजा जाता है और मूर्तियाँ यहाँ रखी हुई हैं। 3 मिनट का संवाद होता है जिसमें साफ तौर से बस ये बताया जा रहा है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है पेड़ लगाना और धरती को प्रदूषित होकर बचाना। वाकई में मैंने देखा बप्पा के नीचे पर्यावरण पूरक लगा हुआ है, कागज़ के बप्पा हैं। तो किस सोच के साथ बप्पा को स्थापित किया आपने? हमारी सोच यही रहती है कि हर साल हम लोग अपना गणेश उत्सव जो है वो पर्यावरण पूरक होना मांगता है ताकि कोई विसर्जन करते समय किसी को भी यहाँ तकलीफ ना होवे और अच्छी तरह से हम लोगों का गणेश उत्सव ये हर साल पार पड़े। ये सोच से हम लोग हर साल ये पर्यावरण पूरक मूर्ति गिर गए 3 से 4 सालों से हम लोग यहाँ बिठा रहे हैं। कागज़ के गणेश जी बनाए गए हैं पर्यावरण का समर्थन करते हुए, बहुत अच्छी बात है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो सही है, क्या मालूम है क्या ऐसा कागज़ के ऊपर देता है लेकिन उसको तो मालूम ऐसा तो कागज़ तो रखता है नहीं, ऐसा पीओपी कर देता है, मूर्ति है, पीओपी कर देता उससे पीओपी का मूर्ति है, उससे पर्यावरण की बहुत हानि होती है। और हमारे मंडल ने तभी हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अभी पर्यावरण का जो ह्रास हो रहा है उसको बचाना है। तो हमें ही गणपति ने हमें सुबुद्धि दी कि बाबा इससे पर्यावरण का नुकसान न करे। इसके लिए हम लोगों ने सोचा, मंडल के सभी पदाधिकारी ने सोचा और गणेश जी की मूर्ति की, जिससे पर्यावरण का ह्रास कम से कम हो ही नहीं। इसकी हम लोग अच्छे से ये करते, कामना करते।
अलग अलग रूपों के साथ ही इस बार गणपति पंडालों में सोशल मैसेजिंग पर भी खूब जोर दिया जा रहा है। कहीं गणपति की झांकी में सामाजिक एकता का संदेश है, तो कहीं पर्यावरण को बचाने का भाव, तो और पारंपरिक संगीत को सहेजने का संदेश भी इस बार बप्पा के पंडाल में साफ देखा जा सकता है। घाटकोपर से सीधे चलिए अंधेरी के राजा के दरबार में। अंधेरी का राजा दरबार को इस बार गुजरात के सारंगपुर में मौजूद कष्टभंजन हनुमान मंदिर की थीम दी गई है। गणपति बाप्पा के दर्शन करने और इस शानदार थीम पर बने पंडाल को देखने के लिए हर रोज हजारों की संख्या में आम और खास भक्त यहाँ पहुँचते हैं। पहुंच चुके हैं हम अंधेरी के राजा के दरबार में और देखिए सिर्फ हम ही नहीं बल्कि ढेरों की तादाद में श्रद्धालु भी अंधेरी के राजा के दरबार में पहुंचे हुए हैं और हर कोई कोशिश कर रहा है किसी तरीके से बप्पा की एक झलक देख लें, क्योंकि वाकई में अंधेरी के राजा न केवल चर्चित है बल्कि बहुत ही सुंदर भी नजर आते हैं। थोड़ा सा देखें किस तरीके से तमाम भीड़ बप्पा को सिर्फ एक झलक देखने के लिए उत्साहित है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं गणपति बप्पा, गहनों से लदे हुए हैं और वाकई में इनकी झलक देखने के बाद तनाव थकावट पूरी तरह से दूर हो जाती है। ये रहे बप्पा और अब बप्पा के दरबार को भी आपको दिखा देते हैं। जहां भी आपकी नजरें जाएं, ऊंची ऊंची दीवारें, पूरी तरह से मंदिर के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। आपको बताएं कि गुजरात के सारंगपुर का थीम यहां पर बनाया गया। हर साल इसी तरह की थीम के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये मंडल। हनुमान मंदिर है सारंगपुर की, वो यहाँ बनाया गया है। उसे भी लोग देख करके बहुत ज़्यादा खुश हैं। बड़े बड़े झूमर जैसे कि दरबारों में देखे जाते हैं वैसे यहाँ पर लगाए गए हैं और इस मंदिर परिसर के बाहर लगभग 32 फीट के हनुमान जी को भी विराजमान किया गया है। और अंधेरी का राजा इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चित होता है, सुर्खियों में होता है, क्योंकि यहाँ न केवल श्रद्धालु बल्कि बॉलीवुड, टीवी, मराठी और दूसरे इंडस्ट्री के राज्यों के जो कलाकार हैं वो भी दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। बताया गया है कि अब तक रणदीप हुड्डा, रोहित शेट्टी, ममता कुलकर्णी समेत कई मराठी और भोजपुरी एक्टर्स इस पंडाल में बाप्पा के दर्शन कर चुके हैं। मुंबई से अब आपको लिए चलते हैं अकोला और दर्शन करवाते हैं 7 सुरों की दुनिया में विराजे गणपति बाप्पा के। महाराष्ट्र के अकोला में बनाया गया ये गणपति पंडाल सुर और संगीत की साधना को समर्पित है। इस इको फ्रेंडली पंडाल को सुरों और वाद्य परंपरा के प्रतीकों से सजाया गया है। पूरे पंडाल में कई वाद्य यंत्रों के मॉडल और चित्र लगाए गए हैं। यहाँ तक कि गणपति बाप्पा को भी एक वाद्य पर ही आसीन करवाया गया है। इसके साथ ही कई दीवारों पर नृत्य मुद्राओं की तस्वीरें भी बनी हैं। इस घर में हम आए हैं वो सोनोने परिवार के घर में, जहां आप देख सकते हो कि स्टार्ट में ही सनई के साथ बप्पा का जो है बड़े आदर पूर्वक यहाँ पर उनका सम्मान पूर्वक यहाँ पर उनका आगमन हुआ है। ढोल ताशे हो, नृत्य हो, आप देख सकते हो कि लेजिम हो, पारंपरिक हमारे जो डांस है वो है। और ये बप्पा का एक ऐसा इको फ्रेंडली घर का ही पंडाल है जहाँ पर अपनी पारंपरिक संस्कृति, जो वाद्यों की संस्कृति है, वो वाद्यों की संस्कृति को यहाँ पर पूरी तरीके से बताया है दृश्यों के माध्यम से। मूषक राज जो है जिस इस पर बैठे हैं उसमें अपने 7 सुर जो है सारेगम पदनिसा ये लिखे हुए हैं और अपने वाद्यों के साथ मूषक राज जो है अपने गणपति बाप्पा का 10 दिन बड़े भाव और बड़े आदर पूर्वक इस वाद्य बजाकर गणपति का मानो यहाँ पर मनोरंजन ही कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से बड़े मूषक राज जी है वो अपने गणपति बाप्पा को उनकी आरती सुना रहे हैं, गाने सुना रहे हैं। क्या कहना, ये बाप्पा का पंडाल अपने आप में बहुत अलग है क्योंकि ये पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है। पिछले कई सालों से अलग अलग थीम पर जो है ये सोनोने परिवार और खासकर राजेंद्र सोनोने जो एक आर्टिस्ट है वो पर्यावरण पूरक घरेलू गणपति बैठाते हैं। इस पंडाल को बनाने वाले सोनोने परिवार ने पंडाल के जरिए अपनी संस्कृति और पारंपरिक भारतीय संगीत की धरोहर को सहेजने का संदेश दिया है। गणपति के सामने जो अभी चल रहा है, लोग जागरण में ज़्यादा डीजे चला रहे
उसका कर्कश आवाज़ से जो हानि हो रही है पब्लिक में, तबीयत बिगड़ना, बच्चों के कान फट रहे, कान का आवाज़ ये हो रहा है, उसलिए जो प्रदूषण ये हो रहा, प्रदूषण भी हो रहा, उसके कारण मैंने जो संस्कृति पहली थी वाद्य की वो पुनः जीवंत लाने की वजह से ये प्रोग्राम करे हुआ। साथ ही समाज के लोगों से ये आग्रह भी किया है कि गणेशोत्सव के दौरान पारंपरिक वाद्यों से ही बाप्पा की पूजा अर्चना के साथ साथ बाप्पा की विदाई भी पारंपरिक वाद्यों और सुरों के साथ ही करनी चाहिए। सुर साधना वाले गणपति के बाद आपको दिखाते हैं प्रकृति की साधना करने वाले बाप्पा का रूप। महाराष्ट्र के बदलापुर में रहने वाले नारेकर परिवार ने अब की बार पेड़ लगाओ भविष्य बचाओ का संदेश देने वाले खास गणेश पंडाल की स्थापना की है। इस झांकी में बालक गणेश स्वयं एक पेड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। बाप्पा के मूषक भी इस काम में उनकी मदद कर रहे हैं। इस झांकी को देसी किस्म के छोटे छोटे पौधों और नारियल के छिलकों से बनाया गया है। अब आपको दिखाते हैं अकोला का वो गणपति पंडाल जहां बाप्पा की भक्ति के साथ साथ शौर्य का सिंदूरी रंग भी नजर आ रहा है। ये मंडल अकोला में हर साल देशभक्ति की थीम पर झांकियां बनाता है। अब की बार यहाँ भारतीय सेना की पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक की वीर गाथा को प्रदर्शित किया गया है। इस पंडाल में ब्रह्मोस मिसाइल सबका ध्यान खींच रही है। झांकी में बाप्पा के पास हेलीकॉप्टर, युद्ध के हथियार और बड़े स्क्रीन पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी न्यूज रिपोर्ट्स के वीडियो दिखाए जा रहे हैं। और चलिए जीएनटी स्पेशल की आज की इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी खबरें जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।